नमस्कार सभी साथियों का। आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। अभी तक हमने बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं। क्लासेस की कुछ आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी टॉपिक कवर होता है उस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनते हैं उसकी आज से आज शुरुआत करेंगे। जैसे ये टॉपिक कवर होता है तो देन फिर उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा और आपके लिए भी बहुत बेनिफिटली है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल आइए मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले बेटा इसमें तेरा ही हक है। तो दोस्तों, मेहनत इतनी करनी है कि कोई आपसे आपका सिलेक्शन, आपकी सीट इस साल छिना ना पाए, ना ले पाए। तो मेहनत बरकरार रखिए मेरे साथ। और आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला है, पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है। एफ कहाँ पर स्टैंड है, एफ क्या क्या डिफाइन करता है वो पूछ सकता है। तो पीपीएफ का जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं उसका जैसे एफ पूछ लेगा या उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। यही मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं सब स्टाफ टू क्लैरिकल एग्ज़ाम में। और अपना जैसे जो स्कीम है पीपीएफ की मैंने क्लास में डिफ़ाइन कराई है। अगर वो क्लासेस नहीं कवर की हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इजी वे आपका समझाया कि टॉपिक कैसा क्या रहता है, उसका बेस क्या है, आपके क्वेश्चंस कैसे हैं। तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ आज साझा कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, एनपीएस किसके द्वारा विनियमित है ना। तो ये है पीएफआरडीए द्वारा। पीएफआरडीए जो है इसको रेगुलेट करता है एनपीएस को, है ना। सेकंड अपना आता है, एनपीएस के तहत निम्नलिखित में से कौन से खाते को में खोला जाता है। मीन्स कौन कौन से टाइप के खाते हैं जो एनपीएस में खोले जाते हैं। तो दो टाइप के खाते होते हैं दोस्तों। एक टायर 1 एंड देन टायर 2। दो कंडीशन होती है इसमें भी। टायर 1 जो होता है नॉन विड्रॉल होता है और टायर 2 होता है विड्रॉल कंडीशन में। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं थोड़ा डीपली मैंने समझाया है। तो आप क्लासेस वो कवर कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस जो मैं बतला रहा हूँ अच्छी तरीके से आएंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से होगा। क्योंकि जिन्हें क्लासेस देखी होंगी तो उनको पता होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि सब स्टाफ टू क्लैरिकल का है तो आपके बेस के हिसाब से आपको पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपके बेस के हिसाब से आता है। पढ़ाने वाले तो हर कुछ पढ़ा देते हैं उठाकर, लेकिन मुझे मेरा जो मकसद है आप लोगों का सिलेक्शन कराना है। तो आपके एग्ज़ाम में जो जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे, उन पर मेन फोकस है। ना कि सिलेबस के नाम पर आपको हर कुछ ही पढ़ाया जाए और पढ़ाते पढ़ाते इतना डीपली पढ़ा दिया जाए कि आपको खुद ही नहीं पता हो। दोस्तों एक और बात थी, जैसे एक इस साल का ही किस्सा है कि एक जो इस साल जो कैंडिडेट है ज़्यादातर जेआईबी तक किए हुए हैं और एग्ज़ाम भी निकाल नहीं पा रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 12th बेस से उनने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकाल लिया है। तो दोस्तों, जो रहता है क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आपका एग्ज़ाम का बेस। बस मैं ये दोस्तों समझाना चाहता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम के बेस से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप अगर किसी दूसरे मिसगाइड होकर कहीं और ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं तो आप क्या है अपना बेस जो है कमज़ोर करेंगे और आपका 1-2 नंबर से हर साल रहेगा। और होगा क्या कि सिलेक्शन में जो है 1-2 नंबर भी बहुत मैटर करते हैं दोस्तों। तो मेरा मेन फोकस है, अगर मेरे साथ लग कर मेहनत कर रहे हैं तो कहीं मन मत भटकाइए। क्योंकि मन भटकेगा तो मेरी मेहनत भी बेकार रहेगी दोस्तों। आप लोगों के साथ मैं कैसे क्या दिन रात मेहनत करता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए करता हूँ। तो आप लोग भी बस ये है जितना हो सके डीपली में ना जाकर जो आपके बेस का है वो आप लोग पढ़िए। क्योंकि 1-2 नंबर भी बहुत मैटर करता है दोस्तों।
क्योंकि क्या है, मेरे पास सिलेबस बहुत है और सिलेबस पूरा ही कंप्लीट कराना है। तो उसी हिसाब से अभी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। लाइव क्लासेस में मैं आपको अभी जो चल रहा है मैं आपके बेस के हिसाब से समझा रहा हूँ, और देन उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चंस भी रखूँगा। फिर लाइव क्लासेस जो होंगी 1-1 घंटे की होगी। जो भी आपका डाउट होता है, जो भी कुछ होता है, तो सामने ही रहकर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आप लोगों को साथ में लगकर मेहनत करनी है दोस्तों। और अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में भी जुड़ जाना, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारा मटेरियल हुआ और भी चीज़ें हुई इम्पोर्टेंट्स, वो मैं शेयर करना स्टार्ट करूँगा। अभी ग्रुप में पूरे मेंबर्स अच्छी तरीके से हो जाते हैं, देन फिर मैं प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से कराऊंगा, क्योंकि ग्रुप में अभी जो है स्टार्टिंग हो गए हैं अच्छे, तो उन लोगों को भी मटेरियल धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब इकट्ठे होकर जो कैंडिडेट हैं मैं अच्छी तरीके से उनको प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि आधे लोगों को प्रोवाइड करा दूँ फिर आधे लोग को बाद में जोड़ूँ तो उन लोगों को मटेरियल नहीं मिले। इसलिए जो एक साथ, और इस साल जो है सब स्टाफ टू क्लरिकल में मॉक टेस्ट भी नहीं है। मैं मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जो जेआईबी और सीआईबी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो रहते हैं ना मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड क्लासेस में आपको एक सिलेबस दे दिया जाता है और 4 दिन की क्लास दे दी जाती है कि ये पढ़िए और ये करिए, लेकिन मैं आप लोगों को इतना नॉलेजेबल बनाना चाहता हूँ, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं कराना चाहता हूँ कि आपको कोई पूछेगा भी ना उस सीट में बैठ के तो आप ऑफिसर से ज़्यादा आप टैलेंटेड हो, मेरा ये मकसद है। तो दोस्तों, आपका टॉपिक समझाना मीन्स ज़्यादा टाइम रहे और आपका जो है बेस अच्छे तरीके से हो, और मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक तरीके से आप वो मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय ये फील करेंगे कि जैसे आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं दोस्तों। तो आने वाले टाइम में मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, और ये आप लोगों के लिए अभी उसमें वर्क चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप लोगों को भी प्रोवाइड होने लगेगी वो चीज़ें। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास की तरफ देखते हैं। जैसे PMSBY का पूछ लेगा, PMSBY का फुल फॉर्म पूछ सकता है ना। तो PMSBY है क्या, कौन से स्कीम में, तो ये है एक दुर्घटना बीमा योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। और एक और रहती है जिससे ये ऐसे क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन से डिफाइन कराए मैंने, अलग अलग एक साथ नहीं लिए, सबके अलग अलग बेस से उठाए, तो इसलिए जो बेस है वो समझिए। PMSBY क्या है, एक दुर्घटना बीमा है, ये आप इतना याद कर लीजिए। वो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं। PMJGBY की प्राप्त प्रीमियम की राशि कितनी है, कितनी राशि कटती है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी है जो 436 रुपये है। PPF खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा रुपए के साथ खोला जाता है। उसका PPF का जो मिनिमम अकाउंट है वो अमाउंट है 500 रुपये। अच्छा दोस्तों, इसमें मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, मैक्सिमम जो कर सकते हो 1.5 लाख रुपए पर ईयरली कर सकते हो आप, है ना। तो इसमें ऐसा है। और सवरिंग गोल्ड बॉन्ड की योजना की अवधि कितनी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इतना ही ईजी रहते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं। अगर बेस कंप्लीट नहीं होता है तो इसी में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 70-60 नंबर इजी है कोई भी ला दे, लेकिन मेरिट लिस्ट जो है ना वो 75 के ऊपर ही आनी है दोस्तों। वहाँ मैटर एक एक नंबर करता है, एक एक पॉइंट करता है। जो एक एक पॉइंट से रहे हैं ना उनके दिलों से पूछो, क्योंकि एक नंबर भी आपका अगर गलत हो गया ना तो सिलेक्शन में गलती होती है। और मेरा ये मकसद है आपका एक नंबर भी ना कटे, बस मेहनत करके मैं आपको इतना मटेरियल दूंगा जो आपकी पेड क्लासेस नहीं देती हैं, उससे ज़्यादा मटेरियल, उससे ज़्यादा मेहनत। लेकिन बस एक ही मेरी शर्त है कि मेरे साथ लगकर मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं और मन नहीं भटकाना, क्योंकि आप एक माइंड रहता है, माइंड में जितना स्टोरेज करेंगे आप, ज़्यादा स्टोरेज करेंगे तो जितना मैं पढ़ाऊँगा वो कहीं और से ज़्यादा और करते जाएंगे, तो पता चल रहा है आपके दिमाग में ना मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना उनका, और फिर एग्ज़ाम में जो रहेगा मिसकम्युनिकेशन के कारण आपका क्या रहेगा, 1 या 2 नंबर कभी 5 नंबर से रह रहा है। वो चीज़ ना हो दोस्तों। अगर लग कर मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ मेरा जो कैंडिडेट है, जो मेरा स्टूडेंट है, वो इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो पढ़ाते हैं वो नहीं चाहता है कि क्या हो क्या नहीं, उनको बस पेड क्लासेस से अपना
परचेस करा दिया, बस उससे मतलब होता है। और अपना उनसे फ़ीस ले ली, उनका फ्यूचर उनका कुछ हो उनसे मतलब नहीं। लेकिन मुझे बस ये है, जो स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहा है मुझ पर विश्वास करके मैं उसका सिलेक्शन चाहता हूँ। तो दोस्तों मन नहीं भटकाना है, आपका बेस कोई नहीं बतलाएगा कि एग्ज़ाम का बेस कैसा है, लेकिन एग्ज़ाम का बेस मैंने देखा है, आपको क्वेश्चंस भी बतलाए एग्ज़ाम के कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का बेस क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे सवरिंग गोल्ड बॉन्ड का होगा, सवरिंग गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत ट्रस्ट अधिकतम कितनी खरीद सकता है। जो सवरिंग गोल्ड बॉन्ड है, एक ट्रस्ट कितना अधिकतम खरीद सकता है उससे, तो वो है अपना 20 किलो, है ना। और SC/SS में मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, है ना। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कितना हो सकता है, तो वो है दोस्तों 30 लाख रुपए। और PMSBY में डिसेबल पार्सलिटी बेनिफिट, अच्छा PMSBY जो है सुरक्षा बीमा है, वो 2 लाख का है, लेकिन उसमें एक और बेनिफिट है, जैसे डेथ हो जाती है या मिस हैपनिंग हो जाती है आपकी, कुछ भी हो जाती है, मृत्यु दुर्घटना के समय, तो उसमें जो है आपका 2 लाख रुपए कवर है। बट एक्सीडेंटल में पार्शियल अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें जो है आपको 1 लाख रुपए, जैसा एक हाथ चला गया है, एक आंख चली गई, तो उसमें जो है आप लोगों को 1 लाख रुपए कवर होता है। तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है APY योजना के अंतर्गत व्यक्ति को कितनी मासिक पेंशन मिलती है। ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है 1000 से 2000 के बीच में, या 1000 से 3000 के बीच में, या 1000 से 4000 के बीच में, या 1000 से 5000 के बीच में। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना में जो है अपना 1000 से 5000 के बीच में पेंशन प्रोवाइड होती है, और उसका कंट्रीब्यूट होता है 40 साल तक जो आप करते हैं, फिर देन 60 ईयर से जो है पेंशन आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो भी अटल पेंशन योजना में अगर वो पार्टिसिपेट करता है। तो अटल पेंशन योजना में ग्राहक को पेंशन हर महीने प्राप्त होगी, उसी पेंशन की राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। ये दोस्तों भी ये दो क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा जो है अपना डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी है। अगर आपका बेस जो है क्लियर होगा तो आप इजली दे सकेंगे। अटल पेंशन योजना में जो है महीने में जो पेंशन प्राप्त होगी उसको घटाने या बढ़ाने का विकल्प जो है APY में जो ले रहा है वो चुन सकता है। तो कब वो चुन सकता है, जैसे मैं प्रीमियम अभी जमा कर रहा हूँ कि मुझे 2000 रुपये महीना मिले, लेकिन मैंने देखा कि यार अभी तो अपना जो है इतनी महंगाई हो गई है, इसको थोड़ा प्रीमियम बढ़ा के इसको 5000 कर दिया जाए। तो ये कब कर सकता है वो वित्त वर्ष में एक बार कभी भी कर सकता है, वो जब चाहे वित्त वर्ष में एक बार कभी भी वो करवा सकता है, और उसकी प्रीमियम फिर उस हिसाब से हो जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि में एक साल में कितना मैक्सिमम जमा कर सकता है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसमें वो एक साल में जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कर सकता है। और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि का ब्याज चक्रवृद्धि होगा। तो इसका क्वेश्चन है कंपाउंडिंग वार्षिक रूप में, है ना। और ऐसे ही अपना जो है SC/SS कौन से व्यक्ति ले सकते हैं, तो वो जो ले सकते हैं इसका है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो 60 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो ही ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन उनके ही लिए ये स्कीम है बैंक की या गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, और गवर्नमेंट ने जो है सीनियर सिटीज़न के लिए निकाली है, और उसमें ये 60 ईयर के जो बाद के लोग हैं वो ले सकते हैं। सवरिंग गोल्ड बॉन्ड व्यक्तिगत मैक्सिमम कितना, अच्छा मैंने अभी जो क्वेश्चन था नेक्स्ट उसमें आपसे पूछा था कि जो है सवरिंग गोल्ड बॉन्ड अपना अधिकतम कितना ले सकते हैं अपना एक ट्रस्ट, लेकिन ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है। इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना ले सकता है, तो वो ले सकता है 4 किलो, है ना दोस्तों।
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इतना ही बेस रहता है इजी। अगर आपका जो है, अगर आपने क्लास करी होगी तो उसमें बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो क्लास से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। और साथ में जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उससे तो आपको डबल बेनिफिट होगा ही, लेकिन आपका बेस जो है एक तरीके बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। इसलिए आप लोगों को क्या है कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए, एक बार में कुछ नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादातर चीज़ें है ना ज़्यादा टाइम तक रहेगी। आप इकट्ठा अगर सोचेंगे कि मैं इकट्ठा अपने माइंड में ये चीज़ें इकट्ठा कर लूँ, और वो होगा कि आप कर भी लेंगे, लेकिन वो 4 दिन बाद अगर आपसे पूछा जाए ना तो आपको उसका आंसर पता नहीं होगा। तो जो होता है ना, स्टोरेज जो है माइंड में भी एक कैपेसिटी होती है, तो उसको क्या धीरे धीरे करो। मैं अभी शॉर्टली वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से हो जाए। कॉन्सेप्ट होगा अच्छे तरीके से, फिर मैं क्वेश्चन क्वेश्चन रखूँगा और देन आंसर आप लोगों से पूछूंगा। तो उसमें क्या आप लोगों को भी इंटरेस्ट अच्छा होगा, और दूसरी बात क्या है कि आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अभी जो है मैं आप लोगों का बेस कंप्लीट करा रहा हूँ शॉर्टली वीडियो में। देन लेंथी जो लाइव क्लासेस होंगे, वो लाइव क्लासेस के लिए जो लिंक मैं दूंगा वो व्हाट्सअप ग्रुप में दूंगा। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हों तो डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर दिए हुए नंबर पर अपनी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो आप उसमें डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 70 है, PMSBY में प्राप्त प्रीमियम की राशि कितनी है? जो सुरक्षा बीमा योजना है, जो अभी 2 लाख की बात हुई थी एक्सीडेंटल, जिसमें पार्शलिटी जो अपना है पार्शियल बेनिफिट जो मिलता है 1 लाख रुपए, तो उसकी प्रीमियम कितनी है? ईयरली जो प्रीमियम रहती है उसकी प्रीमियम जो है अपना 20 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। बस इतना ही है इस स्कीम में, ज़्यादा नहीं है। अगर आपने स्कीम नहीं देखी हो तो क्लास जाकर जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। PMSBY है क्या? देखिए मैंने बताया था, ये एक्सीडेंटल बीमा योजना है, मीन्स दुर्घटना बीमा योजना है, मीन्स एक्सीडेंटल कवर है। अच्छा दोस्तों, इसका PMJJBY प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा कितनी है? तो उम्र सीमा जो है इसकी वो है 18 से 50। देन अपना जो है SSA खोलने के लिए कौन पात्र है? तो वो है अपना माइनर गर्ल जो रहती हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए रहती है ये स्कीम। सुकन्या समृद्धि है, और इसमें जो है माइनर गर्ल अपना, अगर ये टॉपिक आपने नहीं कवर किया हो गवर्नमेंट स्कीम में तो जाकर ज़रूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे आपको दोस्तों। मेरा मेन मकसद ये है कि आपके जो टॉपिक है वो कवर कराते हुए देन उसके जो है क्वेश्चंस में कराऊं, तो आपको समझ में भी आएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं और आपको तैयारी कैसे क्या करनी है ना दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, SSA में कितनी बच्चियों का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, है ना? जो अपना है सुकन्या समृद्धि में, वो मिनिमम अपना मैक्सिमम कितनी बच्चियों का करवा सकते हैं? तो ये मैक्सिमम जो है 2 बच्चियों का है। अगर कोई केस में 2 बच्ची जुड़वा हो गई हैं और एक एक्स्ट्रा है तो उस कंडीशन में 3 बच्चियों का भी हो सकता है। लेकिन टर्म्स कंडीशन यही है, अगर वो जुड़वा हुई हैं तो ही 3 अप्लाई हैं, अगर कंटिन्यू 3 रहती हैं तो उसमें नहीं है, मैक्सिमम बस 2 ही रहेंगी, है ना? अगर जुड़वा का केस हो जाता है, जैसे 2 बच्ची ट्विंस हो जाती हैं और एक और बच्ची है, तो उस केस में वो 3 ऐड करवा सकती है ना दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं और आपका बेस भी यही है। आपको बस समझना है और मुझे भी अच्छी तरीके से आपको ऐसा समझाना है कि आपको लॉन्ग लाइफ याद रहे, और माइंड में ज़्यादा आप जितना चीज़ें भरेंगे उतना मिस वो होगा, आपका बेसिक मिस होगा। तो ऐसे कि प्री मेच्योर क्लोजर कब होता है ना? जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो कब, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो अपना जो है गार्जियन के साथ खुलता है और वही उसकी जो है प्रीमियम पे करता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ही अकाउंट होल्डर तो वही होगा, जो उसके माता पिता हैं वही उसकी प्रीमियम भरेंगे, है ना? तो अगर उसकी डेथ हो जाती है
तो ही वो प्री मेच्योर क्लोज़र चलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये बेसिक भी बहुत है लेकिन डिफ़िकल्ट भी है, आपको समझा रहे हैं। आप को अगर 2-3 बार क्लासेस रिपीट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस है ना बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे दोस्तों। पीएमजेजेबीवाई का कवर पीरियड कितना है? तो दोस्तों जो पीएमजेजेबीवाई है या पीएमएसबीवाई है, इनका दोनों का जो टाइम है अपना कवर पीरियड, वो 1 जून से 31 मई तक है। इसका जो फाइनेंशियल है ना, कोई अगर बंदा आता है बीच में और वो सोचे मैंने इस तारीख से ही कराया, मेरा 1 साल तक वैलिड रहेगा, तो ये नहीं है। ये जो है प्रीमियम 1 जून से स्टार्ट होती है 31 मई तक। इसका भी जो है हर 3 महीने क्वार्टरली, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो क्लासेस में मैंने आपको बतलाया है इसका प्रीमियम जो है कितना कैसा क्या रहता है। क्लास जाकर आप देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस जो है बहुत इजी लगेंगे दोस्तों। अगर ये क्वेश्चंस आपको इजी करने हैं तो आप एक बार क्लासेस रिवाइज कीजिएगा, देन फिर से आप ये अपना जो क्वेश्चंस है उनको कवर कीजिएगा। आपको क्वेश्चन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव्ड होगा, है ना दोस्तों। आइए पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म पूछ लेगा। पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना। और इसका जैसे एस भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, स्टैंडर्ड कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। वो कुछ भी पूछ ले, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका जैसे एम भी एम तो नहीं पूछेगा, एस या बी पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बीच का ही वर्ड पूछता है, कहीं लास्ट या पहला नहीं पूछता है। अगर 2 या 3 हो तो उसमें से बीच का पूछता है और कुछ नहीं है, अगर कोई बीच में आ जाता है तो। पीएमएसबीवाई में एज लिमिट कितनी है? तो दोस्तों इसमें जो लिमिट है 18 से 70 साल है। इसमें दो कन्फ्यूज़न है, पीएमजेजेबीवाई में जो है अपना उसमें अलग जो एज लिमिट अलग है, इसमें अलग है। तो दोस्तों आपको क्लास अगर नहीं देखी हो तो क्लास में मैंने पूरा डिफाइन करा है। एक बार गवर्नमेंट स्कीम की जो है क्लासेस करना, फिर देन इसको कवर करना, तो बहुत आपको इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। पीएमजेजेबीवाई में जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है ना। ज़्यादातर यही फुल फॉर्म पूछा जाता है क्योंकि इसका जो है इसमें स्टैंड पूछ लेगा, इसमें जे जे बी पूछ लेगा, तो बीमा तो सबको ही पता है। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म ही बनता है पीएमजेजेबीवाई का, या इसका ही जो है अपना प्रीमियम पूछता है। तो जो टॉपिक है, टॉपिक एक बार कवर करना, देन फिर मैं इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा है आपको मटेरियल इतना प्रोवाइड करा दूंगा, पेड क्लासेस वाले आपको मटेरियल उतना प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है आपको मैनेजर ऑफिसर लेवल का भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो नहीं। अगर आपको अपना बेस देखना है ना एग्ज़ाम का, तो जो अपना प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी मैंने क्लास डाली है, उसमें 15 क्वेश्चन डाले हैं। अब वो 50 क्वेश्चन देखना और आप देखना कि आपका बेस क्या है। तो दोस्तों अपने लेवल के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो जैसे पीपीएफ में 1 साल मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम पूछा है। वो पहले मैंने था वो अपना बतलाया था, वो मैक्सिमम था, ये मिनिमम है। तो मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 500 कर सकते हैं पीपीएफ में। पीपीएफ कब तक जमा कर सकते हैं? पीपीएफ जो है 15 ईयर तक आप जमा कर सकते हैं और उसके बाद देन वो हो सकता है। अच्छा दोस्तों इसका पीपीएफ का विड्रॉल कब करा सकते हैं? तो ये पीपीएफ जो है जो आपका 5 ईयर हो जाते हैं तो उसके बाद से आप करवा सकते हैं। इसका जो आपने जब से लिया है उसके 5 ईयर कंटिन्यू चलना चाहिए, देन फिर उसके बाद आप इसको विड्रॉल करा सकते हैं। इसमें भी कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, तो आपने क्लासेस देखी होंगी तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने डिस्क्राइब कराया, आप उसमें जाकर देखिएगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा भी डीपली है, बट मैंने आपके बेस के हिसाब से तैयारी करा रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही मैंने आप मटेरियल और सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब से ही रखी है। पीपीएफ में प्री मेच्योर क्लोज़र कब हो सकता है? तो पीपीएफ में जो है प्री मेच्योर क्लोज़र जो है आपका मेडिकल, एजुकेशन या आउट ऑफ शिफ्टिंग में ही हो सकता है। जैसे आप कभी मेडिकल उसमें गए हो, मेडिकल आपका कुछ इशू है या आपका एजुकेशन के लिए आपको
ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए, या आपका कहीं आउट ऑफ कंट्री या कहीं पर ट्रांसफ़र या कुछ हो गया है, आपको जाना है तो आप नहीं चाहते कि ये अब पैसा रहे इधर पे, तो आप जब जाकर भी तोड़वा सकते हो। ये थे अपना गवर्नमेंट स्कीम्स के जो 30 क्वेश्चंस और मेन थे, क्योंकि एग्ज़ाम के जो हैं क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, और ऐसे ही आपको तैयारी करानी है। देन मैं जो टॉपिक रहेगा उसको कवर कराने के बाद उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के वो लाता रहूँगा ऐसे, और आप लोगों को मेरे साथ लग कर मेहनत करनी है। देन फिर लाइव क्लासेस में जो है मैं आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चन दूंगा और आंसर आप लोगों से पूछूंगा। तो जब तक मुझे आप लोगों को इतना मजबूत कर लेना है, जब सब पढ़ने बैठें तो आप लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हों और आपका रिवीजन चले। मुझे बस इतनी तैयारी करानी है, और आपके माइंड में ये मत सोचना कि जो एग्ज़ाम बहुत टफली है ये है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा और पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कराऊंगा। बस शर्त यही है कि आपको मिसगाइड नहीं होना है। कहीं आपने सोचा कि यार मैं और ज़्यादा पढूं या और ज़्यादा नॉलेज लूं, तो कहीं और जाकर आप उन चीज़ों को पता करें और वो ज़्यादा ही डीपली पढ़ा दें, तो आपका बेस जो है ना मैं सिखा रहा हूँ वो मिसगाइड होगा, और आपका बेस से 1-2 नंबर से आप रह जाएंगे। आपसे ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जो है अपना कैसे क्या कितनी कितनी नाइट तक आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, सुबह उठ के फिर उसको एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ। कभी कभी तो ये सिचुएशन हो जाती है कि मैं अपना जो है अपने घर से सुबह मॉर्निंग में उठ कर आता हूँ, थका रहता हूँ, तो अगले दिन नहीं बना पाता हूँ, तो नेक्स्ट दिन बनाता हूँ। कैसे क्या करता हूँ आप लोगों के साथ मैं भी मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाए तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा बुरा लगा दोस्तों। इसलिए जो है मन लगाकर एक जगह फोकस करना है, और इस साल आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक पाए, बस मुझे ये चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में, और मेरे साथ लगे रहिए। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको जो है टॉपिक वाइज अपने जो हैं वीडियोस कंप्लीट करने हैं, फिर टॉपिक वाइज जो को मॉक टेस्ट हैं उनको कंप्लीट करना है, तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपका रिवीजन चलेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाता रहूँगा, आप लोगों के साथ जो है मेहनत मेरी भी बरकरार है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के साथ लगा हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो या जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या है कि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि मेरे जो है जो अपना स्टूडेंट है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, पता चलेगा, है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।